Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, राजस्थान जो जीके टेस्ट सीरीज चालू कर रखी है उसमें टेस्ट नंबर 10 आज आपके लिए लेकर आया हूं, जिसमें राजस्थान के अभयारण्य से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। साथियों, वैसे तो ये टॉपिक राजस्थान की सभी भर्तियों हेतु बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन फिर भी रीट की जो भर्ती है उसमें लेवल 1 और लेवल 2 वालों के लिए भी ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे आपका कोर्स चेंज हो या मत हो, फिर भी ये टॉपिक आएगा 101%। तो साथियों, वीडियो को ज़रूर देखिएगा। चाहे आप किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो, रीट की कर रहे हो, तो ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आपके बहुत सारा टॉपिक भी अधिकतर ये क्लियर हो जाएगा अभयारण्य से संबंधित। तो मित्रों, पहला प्रश्न आता है, राजस्थान में वन्य जीव अभयारण्य की संख्या कितनी है? साथियों, इसका आपको सही आंसर देना है। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? विकल्प है 25, 26, 27 और 28। तो साथियों, इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा विकल्प नंबर 2। राजस्थान में अभयारण्य की संख्या है 26। अगर आप सोच रहे हो कि 25 है तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि 25 पहले थे, वर्तमान में कितनी हो गई है? 26 हो गई है। इसलिए आपका विकल्प नंबर 2 सही है मित्रों इसमें। चलिए प्रश्न 2 पे चलते हैं मित्रों। राष्ट्रीय मरु उद्यान को किस नाम से भी जाना जाता है? वनस्पति पार्क, वन्यजीव उद्यान, घास क्षेत्र पार्क और जीवाश्म उद्यान। तो मित्रों, राष्ट्रीय मरु उद्यान, ये देखिए, मैंने जब आपको इसके पहले जो राष्ट्रीय उद्यान का जो टॉपिक पढ़ाया था उसमें राष्ट्रीय मरु उद्यान भी नाम आया था, लेकिन मैंने आपसे कहा था इसका नाम सिर्फ राष्ट्रीय मरु उद्यान है, ये कोई राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, ये एक अभयारण्य है, लेकिन इसको जीवाश्म उद्यान के नाम से भी जाना जाता है मित्रों। देखिए, राष्ट्रीय मरु उद्यान की अगर बात करें तो ये जैसलमेर ज़िले में और बाड़मेर ज़िले में स्थित है। आपको पता होना चाहिए, जैसलमेर और बाड़मेर ज़िले में ये स्थित है, और यह राजस्थान का सबसे बड़ा अभयारण्य भी है। सबसे बड़ा अभयारण्य भी कौन सा है? राष्ट्रीय मरु उद्यान। इस चीज़ को आपको बिल्कुल अच्छी तरह से याद रखना है साथियों। चलिए, जो राष्ट्रीय मरु उद्यान है इसके बारे में और भी कुछ प्रश्न आएंगे तो उसके बारे में और ज़्यादा जानेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, ताल छापर अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघ, भालू, कृष्णमृग और जंगली सुअर। तो देखिए, ताल छापर जो कि चूरू में स्थित है मित्रों, ये जो अभयारण्य है ये कृष्णमृग या जिसके आप कहते हो काले हिरण, काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है साथियों। तो विकल्प नंबर 3 आपका यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 में सही रहेगा। साथियों, अगर जो बात करें कि ताल छापर जो चूरू में है, इस अभयारण्य का क्षेत्रफल कितना है, तो मित्रों इसका क्षेत्रफल है 7.19 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और चूरू में भी ये कौन सी जगह पर स्थित है? सुजानगढ़ में। चूरू में कहाँ पर स्थित है? ये सुजानगढ़ में ये स्थित है मित्रों। बात करें इसके बारे में और कुछ, तो काले हिरणों के अलावा ये कुरंजा के लिए भी प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? कुरंजा के लिए भी मित्रों ये प्रसिद्ध है। यहाँ पर महाभारत काल में जो छापर है, छापर द्रोणपुर, वर्तमान में जो छापर है वो महाभारत काल में द्रोणपुर के नाम से जाना जाता था। और आप सभी ने नाम सुना होगा गुरु द्रोणाचार्य का, तो गुरु द्रोणाचार्य का निवास स्थान यहीं पर था मित्रों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। प्रश्न नंबर 4 पे आते हैं। सुप्रसिद्ध पर्यावरणविद एवं राजस्थान के मुख्य वन्यजीव संरक्षक जिन्हें टाइगर मैन के नाम से भी जाना जाता है, कैलाश सांकला, डॉक्टर सीताराम लालस, राजेंद्र सिंह और वाल्मीकि थापर। तो मित्रों, आपको यहाँ पर राइट आंसर देना है। इसका राइट आंसर क्या रहेगा कि टाइगर मैन किसको कहा जाता है? मित्रों, टाइगर मैन कहा जाता है कैलाश सांकला को। किसको कहा जाता है? कैलाश सांकला को। चौथे प्रश्न में आपका प्रथम विकल्प सही है। चलिए अगला प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित नहीं है? 4 विकल्प है, जहाँ पर स्थित नहीं है वहाँ पर आंसर दीजिए। भरतपुर, जैसलमेर, कुंभलगढ़ और आबू पर्वत। तो साथियों, यहाँ पर देखिए, जैसलमेर में तो राष्ट्रीय मरु उद्यान है, आबू में माउंट आबू है, माउंट आबू अभयारण्य है, ठीक है, आबू। और कुंभलगढ़ में भी वन्यजीव अभयारण्य है, लेकिन भरतपुर में
वन्य जीव अभ्यारण्य नहीं है मित्रों, वहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान है। क्या है वहाँ पर? राष्ट्रीय उद्यान। सरिस्का वाला कहाँ पर है? भरतपुर में, लेकिन वो राष्ट्रीय उद्यान है, वो वन्य जीव अभ्यारण्य नहीं है, इसलिए आपका प्रथम विकल्प यहाँ पर सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 पे चलते हैं साथियों। प्रश्न 6 आता है, कुरंजा प्रवासी पक्षी हेतु राजस्थान में जोधपुर जिले का कौन सा गांव प्रसिद्ध है? खेंजड़ली, खींचन, मंडोर और बाप। तो साथियों यहाँ पर विकल्प जो आपके सामने 4 विकल्प है, इनमें से एक का आपको सही चयन करना है। तो मित्रों इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा खींचन। खींचन गांव का नाम है जो कि जोधपुर जिले में प्रसिद्ध गांव है। ये क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि ये कुरंजा जो प्रवासी पक्षी है वो सर्वाधिक यहाँ पर आते हैं, इसलिए विकल्प नंबर 2 आपका यहाँ पर प्रश्न नंबर 6 में सही है। चलिए प्रश्न नंबर 7 देखते हैं मित्रों। सीता माता वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? सीता माता आपसे पूछा है, कहाँ पर स्थित है ये? कोटा, सिरोही, बूंदी और चित्तौड़गढ़। तो मित्रों इसका आपको राइट आंसर देना है। वैसे तो सीता माता अभयारण्य 3 जिलों में स्थित है। कौन कौन से जिले हैं? एक तो है चित्तौड़गढ़ आपके, एक है आपके प्रतापगढ़ और एक आपके उदयपुर। लेकिन यहाँ पर न तो प्रतापगढ़ विकल्प में है न उदयपुर में है, बल्कि क्या है? चित्तौड़गढ़ है। तो चित्तौड़गढ़ वाला विकल्प ही आपका सही रहेगा। मित्रों सीता माता अभयारण्य के बारे में सभी को पता होना चाहिए कि यहाँ की उड़न गिलहरी प्रसिद्ध है। तो साथियों यहाँ पर आपका जो विकल्प 4 है वो सही रहेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 8, विश्व वन्य जीव निधि WWF जिसको शॉर्ट में कहा जाता है, उसका प्रतीक क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। जाइंट पांडा, टाइगर, डेमोसिन क्रेन और दरियाई घोड़ा। तो मित्रों यहाँ पर विश्व वन्य जीव निधि का आपको प्रतीक बताना है कि इसका प्रतीक क्या है। प्रश्न नंबर 8 में आपका प्रथम विकल्प सही है। जाइंट पांडा विश्व वन्य जीव निधि या WWF का प्रतीक है मित्रों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लिख सकते हो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे मित्रों। प्रश्न नंबर 9 आता है, राजस्थान वन एवं जैव विविधता परियोजना कब प्रारंभ की गई? अप्रैल 2003, जनवरी 2004, अप्रैल 2004 और जनवरी 2003। तो साथियों वन एवं जैव विविधता परियोजना राजस्थान में कब प्रारंभ की गई? आपको इसका आंसर देना है और इसका आंसर रहे अप्रैल 2003 में ही राजस्थान वन एवं जैव विविधता परियोजना आरंभ की गई थी। इस क्वेश्चन को भी आप लिख सकते हो अगर आपको याद नहीं है तो। प्रथम विकल्प सही है मित्रों। प्रश्न 10 की ओर बढ़ेंगे। राजस्थान में बायोलॉजिकल पार्क कहाँ स्थापित किए गए हैं? माचिया सफारी जोधपुर, सज्जनगढ़ उदयपुर, नाहरगढ़ जयपुर और उक्त सभी जगह। तो मित्रों बायोलॉजिकल पार्क माचिया सफारी जोधपुर में भी है, सज्जनगढ़ उदयपुर में भी है, नाहरगढ़ जयपुर में भी है, मतलब उक्त सभी वाला जो विकल्प है यहाँ पर आपका सही रहेगा, चौथा विकल्प प्रश्न नंबर 10 में। मित्रों आगे के प्रश्नों में आपको बहुत सारी डिटेल मिलने वाली है। प्रश्न नंबर 11 आता है, राष्ट्रीय मरु उद्यान में कौन सा दुर्लभ पक्षी पाया जाता है? सारस, गोडावन, चीतल और चिंकारा। तो मित्रों दुर्लभ पक्षी यहाँ पर अगर बात करें प्रश्न नंबर 11 में, तो यहाँ पर गोडावन नामक पक्षी पाया जाता है जो कि एक दुर्लभ प्रजाति का पक्षी है। मित्रों राष्ट्रीय मरु उद्यान के बारे में और बात करें तो यह 4/8/1980 को अभयारण्य बनाया गया। यहाँ पर आकलवुड फॉसिल पार्क भी स्थित है मित्रों, आकलवुड फॉसिल पार्क भी यहाँ पर स्थित है। मित्रों राज्य का सबसे बड़ा अभयारण्य होने के साथ साथ में ये राज्य पक्षी गोडावन और राज्य पशु चिंकारा के लिए भी प्रसिद्ध है मित्रों। यहाँ पर पक्षी का पूछा है इसलिए गोडावन है, पशु का पूछता तो चिंकारा आ जाता है साथियों। तो दूसरा विकल्प सही है इसमें। प्रश्न 12 देखेंगे, राजस्थान का प्रथम जैविक उद्यान किस अभयारण्य में विकसित किया गया है? नाहरगढ़, शेरगढ़, सज्जनगढ़ और वन विहार। तो राजस्थान का प्रथम जैविक उद्यान आपसे यहाँ पर पूछा है किस अभयारण्य में विकसित किया गया है? मित्रों यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा सज्जनगढ़। कौन सा अभयारण्य में विकसित किया गया है? सज्जनगढ़ अभयारण्य में विकसित किया गया है, जो कि 5.19 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है
और मित्रों ये अभ्यारण्य स्थित है राजस्थान के उदयपुर जिले में। कौन से जिले में स्थित है? उदयपुर जिले में स्थित है। दिनांक 17/2/1987, 17 तारीख जनवरी का महीना और 1987 को इसे अभ्यारण्य बनाया गया है साथियों। अगर इसके बारे में और बात करें सज्जनगढ़ अभ्यारण्य के बारे में, तो मित्रों यहाँ पर एक कृत्रिम झील है जिसको कहा जाता है जियान सागर। क्या कहा जाता है? जियान सागर कहा जाता है। और यह टाइगर झील के नाम से भी लोकप्रिय है मित्रों। साथियों यहाँ पर राजस्थान का प्रथम जैविक उद्यान विकसित किया गया है और इसका लोकार्पण कब किया गया है? 12 अप्रैल 2015 को इस जैविक उद्यान का लोकार्पण किया गया है। तो आपका विकल्प नंबर 3 यहाँ पर सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13। आकलवुड फॉसिल पार्क किस जिले में स्थित है? बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर और उदयपुर। साथियों आकलवुड फॉसिल पार्क कहाँ पर स्थित है? अभी आपसे बात भी की थी। ये राष्ट्रीय मरु उद्यान जो है जैसलमेर और बाड़मेर में, वहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर बाड़मेर नहीं है, सिर्फ क्या रहेगा? जैसलमेर। विकल्प 3 आपका यहाँ पर सही रहेगा प्रश्न नंबर 13 में मित्रों। और मरु उद्यान के बारे में हमने बात कर ली है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे मित्रों, प्रश्न नंबर 14। 14वें प्रश्न की अगर बात करें साथियों, राजस्थान के कौन से जंतुआलय में मगरमच्छ एवं बाघ का सफल प्रजनन किया गया? जोधपुर, जयपुर, कोटा और उदयपुर। तो कौन सा जंतुआलय है जहां पर मगरमच्छ और बाघ का प्रजनन कर दिया? तो साथियों प्रश्न नंबर 14 में राइट आंसर है, ये हुआ जयपुर जंतुआलय में। कौन से जंतुआलय में हुआ साथियों? जयपुर जंतुआलय में। विकल्प नंबर 2 आपका बिल्कुल प्रश्न नंबर 14 में सही रहेगा। साथियों अब देखेंगे प्रश्न नंबर 15। राजस्थान में दर्रा अभ्यारण्य कहाँ है? झालावाड़, सवाई माधोपुर, कोटा और अलवर। तो साथियों प्रश्न नंबर 15 का आपको सही आंसर देना है। राजस्थान में दर्रा अभ्यारण्य की बात करें तो साथियों ये झालावाड़ और कोटा दोनों जिलों में स्थित है। वन विभाग इसके अनुसार ये 2 जिलों में स्थित है, झालावाड़ और कोटा। प्रश्न नंबर 15 में मित्रों देखिए यहाँ पर गागरोनी तोते और धोकड़ा वनों के लिए ये प्रसिद्ध है। राजस्थान में का जो दर्रा अभ्यारण्य है, गागरोनी तोते जो कि मनुष्य के समान बोल लेते हैं साथियों। और अबलीमिनी का महल भी इसी अभयारण्य में स्थित है। रावटा महल है, गागरोन का किला है। तो ये कुछ चीज़ें दर्रा अभयारण्य में स्थित है। पहला और तीसरा विकल्प सही है साथियों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16 पे आते हैं। राजस्थान में जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य हैं जम्बुआ रामगढ़, माउंट आबू, भैंसरोडगढ़ और बंदबारेटा। तो साथियों प्रश्न नंबर 16 का आपको सही आंसर देना है। जंगली मुर्गों के लिए माउंट आबू जो अभयारण्य है वो प्रसिद्ध है। यहाँ पर जंगली मुर्गे पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 16 में आपका जो दूसरा विकल्प है वो सही है। साथियों माउंट आबू कौन से जिले में स्थित है? सिरोही जिले में ये स्थित है। और यहाँ पर गुरु शिखर भी अभयारण्य स्थित है और जंगली मुर्गों के लिए ये प्रसिद्ध है मित्रों। दूसरा विकल्प आपका सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 17 की ओर बढ़ेंगे मित्रों। 17वां प्रश्न है, फुलवारी की नाल अभयारण्य किस जिले में स्थित है? प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर। तो साथियों फुलवारी की नाल अभयारण्य स्थित है राजस्थान के उदयपुर जिले में। कौन से जिले में स्थित है? उदयपुर जिले में स्थित है। उदयपुर में भी कोटड़ा नामक स्थान पर है। कहाँ पर है? कोटड़ा नामक स्थान पर है ये मित्रों। इसमें सोम, मानसी, वाकल इत्यादि कुछ नदियां बहती है साथियों फुलवारी की नाल अभयारण्य में। विकल्प चौथा यहाँ पर आपका प्रश्न नंबर 17 में सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18 पे चलते हैं मित्रों। 18वां प्रश्न है, चीतल की मातृभूमि उड़न गिलहरी एवं चौसिंगा के लिए प्रसिद्ध है। रामगढ़ विषधारी अभयारण्य, सीता माता, टोटगढ़ रावली और केला देवी। साथियों सभी को पता होगा कि सीता माता ही उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है, जो कि कहाँ पर स्थित है मित्रों? सीता माता राजस्थान के प्रतापगढ़, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ जिले में ये स्थित है साथियों। यहाँ पर जाखम नदी व जाखम बांध स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ पर मित्रों उड़न गिलहरी, चौसिंगा, चीतल की मातृभूमि तो इसको कहा ही जाता है। इसके क्षेत्रफल की अगर बात करें तो इसका क्षेत्रफल है 422.94 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल भी आपको इसका
याद रखना है। विकल्प 2 यहाँ पर आपका सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19 पे आते हैं। राज्य का सबसे बड़ा अभयारण्य है सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य, नाहरगढ़ अभयारण्य, ताल छापर अभयारण्य और राष्ट्रीय मरु उद्यान। तो मित्रों सभी को मैंने पहले ही बता दिया था कि राष्ट्रीय मरु उद्यान ही राज्य का सबसे बड़ा अभयारण्य है, इसलिए इसमें सीधा सा विकल्प नंबर 4 जो है वो सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 20 पे आते हैं साथियों। 20वां प्रश्न है, धौलपुर जिले में स्थित अभयारण्य का चुनाव कीजिए। जो धौलपुर में है उसका आपको आंसर देना है। वन विहार, बस्सी, जम्बुआ रामगढ़ और केला देवी। तो मित्रों वन विहार जो अभयारण्य है वो यहाँ पर धौलपुर जिले में स्थित है। आपका प्रथम विकल्प यहाँ पर सही रहेगा प्रश्न नंबर 20 में साथियों। अब आपको ये भी याद रखना है कि वन विहार जो अभयारण्य है यहाँ पर वन विहार कोटी भी स्थित है। वन विहार कोटी भी यहीं पर स्थित है। और साथियों इसके अगर क्षेत्रफल की बात करें तो यह 25.60 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 21 की ओर बढ़ेंगे मित्रों। ताल छापर की तर्ज पर किस जिले में चिंकारा अभयारण्य बनेगा? जोधपुर, झुंझुनू, जयपुर और बीकानेर। तो मित्रों ताल छापर जो चूरू में स्थित है उसकी तर्ज पर यहाँ पर झुंझुनू जिले में चिंकारा अभयारण्य बनेगा। विकल्प नंबर जो 2 है मित्रों वो बिल्कुल आपका सही रहेगा प्रश्न नंबर 21 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 22 की ओर बढ़ेंगे। 22वां प्रश्न है, राजस्थान में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को किस वर्ष लागू किया गया था? 1962, 1970, 1982 और 1972। तो राजस्थान में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की अगर बात करें साथियों तो इसे 1972 में लागू किया गया। कब लागू किया गया? 1972 में। विकल्प नंबर 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न 23, मानसी वाकल और सोम नदी किस वन्य जीव अभयारण्य से गुजरती है? सज्जनगढ़, कुंभलगढ़, फुलवारी की नाल और माउंट आबू। तो प्रश्न नंबर 23 में आपका विकल्प नंबर 3 सही है। फुलवारी की नाल जो अभयारण्य है उससे ही मानसी वाकल और सोम नदियाँ जैसी नदी गुजरती है साथियों। मैंने आपको पहले भी बता दिया था। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 24 देखेंगे। यहाँ पर आपका तीसरा विकल्प सही है, पहले ही भी इसका आंसर मैंने दे दिया हालांकि आपको। प्रश्न 24, एंचा नामक घास पाई जाती है केवलादेव में, सरिस्का में, दर्रा में और मरु उद्यान में। साथियों प्रश्न नंबर 24 का आंसर है एंचा नामक घास केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कि कहाँ पर स्थित है? भरतपुर में स्थित है साथियों। इसको घना पक्षी अभयारण्य भी कहा जाता है और मैंने इसके बारे में आपको पहले भी बता दिया था कि इसे रामसर साइट 1981 में घोषित किया गया है और इसे पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। यहाँ पर बाणगंगा और गंभीरी नदी भी बहती है, पानी अजान बांध से मिलता है। इसके पहले के वीडियो में आपको मैं बता चुका हूँ। प्रथम विकल्प आपका यहाँ पर सही रहेगा प्रश्न नंबर 24 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 25, निम्न में से कौन सा अभयारण्य बहबड़ पक्षी इंपीरियल सैंड गाउच के लिए विश्व प्रसिद्ध है? कौन सा अभयारण्य में है मित्रों? ये गजनेर अभयारण्य, बंदबारेटा अभयारण्य, बस्सी अभयारण्य और बेसरोडगढ़ अभयारण्य। मित्रों प्रश्न नंबर 25 इसका राइट आंसर है आपका प्रथम विकल्प जो गजनेर अभयारण्य है यही बहबड़ पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। तो आपका यहाँ पर जो प्रथम विकल्प है वो बिल्कुल आपका सही आंसर है साथियों प्रश्न नंबर 25 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 26 पे चलते हैं। स्वर्णिम त्रिकोण पर स्थित है सरिस्का, मरु उद्यान, केवलादेव और ताल छापर। तो देखिए यहाँ पर स्वर्णिम त्रिकोण की अगर बात करें तो आपका जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है वो स्वर्णिम त्रिकोण पर स्थित है। कुछ प्रश्न मैंने राष्ट्रीय उद्यान से भी लिए हैं साथियों। आपको केवलादेव के बारे में पहले भी जानकारी दी गई थी, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि 1956 में इसे पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया था और 1985 में इसे यूनेस्को ने विश्व प्राकृतिक धरोहर सूची में शामिल कर लिया था। आपका विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही है साथियों। चले नेक्स्ट प्रश्न नंबर 27, राजस्थान का सबसे पुराना जंतुआलय है जयपुर जंतुआलय, जोधपुर जंतुआलय, बीकानेर या कोटा जंतुआलय। तो साथियों प्रश्न नंबर 27 में आपका प्रथम विकल्प सही है। जयपुर जंतुआलय राजस्थान का सबसे पुराना जंतुआलय है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 28 देखेंगे साथियों। वन्य जीवों के संरक्षण के लिए किए गए कार्य है
राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभयारण्यों की स्थापना, वन्य जीवों के शिकार पर रोक, वन रोपण करना और उपरोक्त सभी। तो सभी को पता होना चाहिए साथियों, राष्ट्रीय उद्यान बने, अभयारण्य बने, वन्य जीवों के शिकार पर रोक लगी, वन रोपण किया, ये सब किसके लिए किया? ताकि जो वन्य जीव है उनका संरक्षण हो सके, इसलिए आपका विकल्प नंबर चौथा सही है। आज का सेकंड लास्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 29 साथियों। जाखम नदी व जाखम बांध स्थित है। आज ही मैंने इसका आंसर बता दिया है अगर आपने ध्यान दिया हो तो। सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य में, सीता माता में, नाहरगढ़ में और जयसमंद में। तो साथियों 29 में राइट आंसर है सीता माता जो अभयारण्य है, इसमें ही जाखम नदी में जाखम बांध स्थित है। विकल्प नंबर दूसरा आपका यहाँ पर सही रहेगा। मित्रों आज का अंतिम प्रश्न देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो एक छोटा सा लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए साथियों। प्रश्न नंबर 30वां प्रश्न आता है, सांपों की शरणा स्थली किस अभयारण्य को कहा जाता है? भैंसरोडगढ़, जमवा रामगढ़, शेरगढ़ और सवाई मानसिंह। तो साथियों किसे कहा जाता है? आपको राइट आंसर बताना है। सांपों की शरणा स्थली कहा जाता है शेरगढ़ अभयारण्य को। शेरगढ़ अभयारण्य मित्रों ये 12 में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ये 12 जिले में ये स्थित है। इसको यहाँ पर आपको परवन, ये भी याद होना चाहिए कि परवन नदी भी इसी में से गुजरती है। और मित्रों ये 81.67 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाए कितने प्रश्न सही हुए हैं और ये भी बता के जाए कि आपको वीडियो कैसा लगा। आपके सुझाव सादर आमंत्रित है साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने वीडियो को लास्ट तक देखा है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके लिए मैं लाता रहूँगा। बिल्कुल हमसे जुड़कर रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।